गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में जो यूनिट थर्ड में जनरेटिंग फंक्शंस एंड न्यूमेरिक फंक्शन से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। जब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमें कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशंस को यूज़ करने पड़ेंगे। उन बाइनोमियल एक्सपेंशंस को यूज़ करने के लिए वी नो दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। इसको जब हम सम अप करते हैं तो ये आता है 1 माइनस एक्स की पावर -1, और हम इसको ये कहें दैट इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स की 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब हम सबसे पहले तो ये जनरेटिंग फंक्शन लिखेंगे। जो ये हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का सीक्वेंस 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। जब हम इसका जनरेटिंग फंक्शन लिखेंगे सीक्वेंस दिस, और जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं समेशन ऑफ ए आर एक्स की पावर आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये मैंने आपको जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन में बताई थी। तो क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 0। जब आर बराबर 0 रखेंगे तो ए 0 आ जाएगा। ए 0 हमारे पास में 0 स्क्वायर है। इसी तरह से जब एक्स की पावर 0 रखेंगे तो ये एक्स की पावर 0 आ गया, प्लस 1 स्क्वायर एक्स की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स की पावर 2 प्लस 3 स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास में जो आया जनरेटिंग फंक्शन, ये हमारे पास में आएगा। ये 0 इंटू एक्स 0 जाता है, यहाँ पर ये एक्स से शुरू होगा तो एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4 स्क्वायर एक्स 4 प्लस एंड सो ऑन। अब ये जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन है, ये हम इस वाली टर्म से, जो हमको ये वाली टर्म दी हुई है, ये इक्वेशन दिस, इस टर्म से हम इसको लेकर के आएंगे। तो इक्वेशन नंबर जो 1 है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 1, यहाँ से ये 0 आ जाएगा पहला इस वाले टर्म का, इसका 1 आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। और नीचे वाले का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1 था, तो -1 इंटू -2 इंटू एक्स, माइनस एक्स का -1 आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या बना, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस विच इज़ इक्वल टू, इसकी सीरीज़ क्या हुई हमारे पास में, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम इस इक्वेशन नंबर 2 से इसको कंपेयर करें, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 से हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारे पास में ये पहली टर्म x है, तो हम इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास में आ जाएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 विथ x, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x4 प्लस एंड सो ऑन विच इज़ इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम इसको कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमारे पास में यहाँ पर ये x तो सेम है, यहाँ पर 2
स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 4 स्क्वायर आएगा। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हुई। तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 4 with respect to x, then we get 1 plus 4x, यहाँ से ये 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ से ये 3 और ऊपर से 3 निकल आएगा तो 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये प्लस 4 स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब इस इधर वाले को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इधर वाले को, तो ये वाला हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यू वी से करेंगे माइनस एक्स इंटू 2, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4, और यहाँ से -1 का भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस। जब हम इसको खोलेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू, इस 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में बचेगा 1 माइनस 2x 1 माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी ये 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। यहाँ से इसको हमने कैंसिल कर दिया तो ये हमारे पास में आया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, ये जो हमारे पास में ये वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाली, इस वाली टर्म को जब हम इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करते हैं इससे, तो हम क्या देखते हैं कि 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इन सब में एक्स की कमी हो रही है। तो कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3 वी सी दैट एक्स से अगर हम गुणा कर दें तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास में आंसर आ जाता है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास में हो गई 5। ठीक है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 5 by x, we get x plus 2 square x square plus 3 square x cube plus 4 square x 4 plus and so on, which is equal to x into 1 plus x upon 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब। और यही हमारा जेनेटिक फंक्शन था जो हमने ये ऊपर देखा था इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर ये देखिए जनरेटिंग फंक्शन जो हमने निकाला था वो ये x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4, तो ये हमारे पास में क्या निकला, दिस। सो दैट इम्प्लाइज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ये हमारा आंसर हुआ जो कि हमें निकालना था। इस तरह से आपको जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए जो भी आपको सबसे पहले आपको जो सीरीज़ दी हुई है उस सीरीज़ को पहली टर्म को x की पावर 1 से, दूसरी x की पावर 0 से, दूसरी को x की पावर 1 से, तीसरी को x की पावर 2 से, इस तरह से आप कॉरस्पॉन्डिंगली गुणा करते चले जाएंगे और फिर उनको सम अप करेंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन में जो आपने सीखा है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जब इसको सम अप किया तो हमने यहाँ पर ये इस तरह से हम जब लेके आए तो हमारे पास में ये वाला आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास में डिटरमाइन द न्यूमेरिक फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटिंग फंक्शन। ये जो पहला वाला क्वेश्चन था ये 2019 में आया है। जो क्वेश्चन 2 है इसका ए पार्ट 2016 और 17 दोनों में आया था
और बी पार्ट जो 2015 में आया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट करते हैं कि हमको जेनेटिक फंक्शन दिया हुआ है और हमको इसका न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है जी एक्स इक्वल टू 6 माइनस 29x 6 माइनस 29x अपॉन 1 माइनस 11x प्लस 30x स्क्वायर। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यदि ऊपर x की टर्म ज़्यादा है नीचे से तो हम उसको पहले डिवाइड कर लेते हैं और फिर फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 6 माइनस 29x अपॉन 1 माइनस 11x प्लस 30x स्क्वायर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया 6 माइनस 29x, इसके फैक्टर नीचे वाली टर्म के फैक्टर कर लीजिए। तो ये हो गया 6 5 ज़ा 30, तो ये हो गया 1 माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस 29x अपॉन 1 माइनस 5x, यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया और यहाँ से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। जो आपको आता है वो आप खुद कर सकते हैं, या 1 माइनस 6x। तो ये हमारे पास में जो टर्म आई है ये आई है 6 माइनस 29x अपॉन 1 माइनस 6x 5x इंटू 1 माइनस 6x। अब इसको हम बाइफैक्टेड कर लेते हैं विच इज़ इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस 5x प्लस b अपॉन 1 माइनस 6x और 6 माइनस 29x इक्वल टू क्या हो गया a इंटू 1 माइनस 6x प्लस b इंटू 1 माइनस 5x। अब इक्वेशन नंबर जो हमारी ये वाली इक्वेशन नंबर है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस इक्वेशन में यदि हम x इक्वल टू 1/5 रखें, इफ़ वी पुट x इक्वल टू 1/5, वो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इससे हमें b मालूम पड़ जाएगा, 1/6 रखेंगे तो हमें a मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने x इक्वल टू 1/5 रखा तो 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस 6/5 प्लस b इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1/5 विच इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस 1/5 प्लस 0। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर भी हमने रखा तो 6 माइनस 29 इंटू 1/5 विच इज़ इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू माइनस 1/5 इंटू a। दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू -1। इसी तरह से इक्वेशन थर्ड में इन इक्वेशन थर्ड x इक्वल टू 1/6 रखने पर तो ये हमारे पास में आ जाएगा 6 माइनस 29 इंटू 1/6 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस, ये हमारे पास में है 6 इंटू 1/6 प्लस b इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1/6 विच इज़ इक्वल टू 36 माइनस 29, 36 माइनस 29/6 इक्वल टू, ये ज़ीरो हो गया, 0 प्लस ये 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/6 b, और दैट इम्प्लाइज 7/6 इज इक्वल टू 1/6 b। दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये निकाला इक्वेशन a और b का मान। तो पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b
in equation 1 we get a की जगह हमने क्या रखा है, इधर देखेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू -1 है, तो हमने इस वाले समीकरण में इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको रखेंगे, सॉरी, तो ये हो गया 2 अपॉन -1 अपॉन इक्वेशन नंबर 2 में हम रखेंगे, ये होगी विच इज इक्वल टू -1 अपॉन, सॉरी ये ऊपर जाके देखना पड़ेगा, -1 अपॉन 1 - 5x प्लस 6 की जगह 7 था, सॉरी b की जगह 7 था, तो 1 - 6x विच इज इक्वल टू जेनेटिक फंक्शन क्या हो गया हमारे पास में 7 अपॉन 1 - 6x माइनस 1 अपॉन 1 - 5x विच इज़ इक्वल टू 7 इंटू 6 की पावर r। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस तरह से लिखते हैं, -5 की पावर r। तो ये हमारा आंसर हुआ, जेनेटिक फंक्शन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन gx इक्वल टू दिस। तो ये सेकेंड ए का हमारा आंसर हुआ। अब हम सेकेंड बी का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड बी। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास में है, जेनेटिक फंक्शन दिया हुआ है 1 + x की पावर क्यूब अपॉन 1 - x की पावर 4 होल पावर 4। इसको हमें न्यूमेरिक फंक्शन में बदलना है, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 + x क्यूब इंटू 1 - x की पावर -4, इस वाली टर्म को हम ऊपर ले गए, विच इज़ इक्वल टू 1 + x क्यूब इंटू, अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे बाइनॉमियल एक्सपेंशन से, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 1 + 4x + 4 × 5 अपॉन 1 × 2x² प्लस 4 × 5 × 6 अपॉन 1 × 2 × 3x³ प्लस एंड सो ऑन, प्लस अब हम आर्थ टर्म लिख लेंगे 4 × 5 × 6 अप टू r + 3 अपॉन 1 × 2 × 3 अप टू r। यहाँ पर r + 3 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास में पहली टर्म 4, दूसरी 5, तीसरी 6, तो तीसरी टर्म में अर्थ टर्म में 3 जुड़ गया, तो यहाँ पर ये r + 3 हमने यहाँ पर लिखा इंटू xr प्लस एंड सो ऑन विच इज़ इक्वल टू, अब हम इसको खोल लेंगे, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, इनको हम आपस में खोल लेंगे, तो ये हमारे पास में आएगा, फर्स्ट टर्म आएगी 1 + 4x + 4 × 5 अपॉन 1 × 2 x² प्लस 4 × 5 × 6 अपॉन 1 × 2 × 3x³ प्लस 4, सॉरी एंड सो ऑन, प्लस 4 × 5 × 6 अप टू r + 3 अपॉन 1 × 2 × 3 अप टू r x⁻r प्लस, अब हमने पहले इस 1 से गुणा करा है इस पूरी टर्म को, अब हम इस x³ से गुणा करके पूरी टर्म को लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x³ प्लस 4x × x³ प्लस 4 × 5 अपॉन 1 × 2 × x² × x³ प्लस अप टू प्लस 4 × 5 × 6 अप टू r + 3 अपॉन 1 × 2 × 3 अप टू r xr × x3 प्लस एंड सो ऑन। अब हम इनको सारी टर्म्स को, जो x3 की टर्म है, जो x4 की टर्म है, उनको हम इकट्ठा करेंगे, जैसे विदाउट x ये वाली टर्म है, फिर x की ये है, x² की ये है। अब x³ की हमारे पास में 2 टर्म आ गई, एक तो ये x³ की टर्म है और एक हमारे पास में ये x³ की टर्म है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरह से x4 की टर्म हमारे पास में जो इसके नेक्स्ट वाली आएगी, यहाँ पर मैं दोबारा एक और लिख देती हूँ टर्म, ताकि आपको समझने में आसानी हो। 4 × 5 × 6 × 7 अपॉन 1 × 2 × 3 × 4 x⁻4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो हमारे पास में x⁻4 की टर्म आएगी और
जितनी भी टर्म्स आएगी इस तरह से, ये वाली एक्स की पावर 4 की टर्म आएगी और ये वाली 4 की टर्म आएगी। फिर आर्थ टर्म ये है, तो इसके पहले जो आर्थ टर्म आएगी उन सबको हम जब कंबाइंड लिखेंगे तो इन सबको इकट्ठा करने के बाद में जो हमारे पास में आएगा विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 4x प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ये हमने ये 3 टर्म तो एक साथ लिख दी, सॉरी ये 3 टर्म हमने एक साथ लिख दी, ये देखिए। अब इसके बाद में एक्स क्यूब की टर्म ये और एक एक्स क्यूब की टर्म ये, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो ये वाली क्या आ जाएगी हमारे पास में 1 प्लस 4.5 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 होल एक्स क्यूब, ये दोनों लिख दी इकट्ठी। फिर हम इसके बाद में फोर्थ टर्म लिख देंगे 4 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये वाली टर्म देखिए, ये वाली 4 की टर्म है एक तो, और एक ये वाली 4 की टर्म है, तो इनको हमने इकट्ठा किया यहाँ पर, तो ये आ गया एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, प्लस हमारा टर्म को भी इकट्ठा कर लेते हैं 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू आर अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू आर माइनस 3 प्लस 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू आर प्लस 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू आर, और इसके साथ एक्स की पावर आर एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास में पूरी टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास में जेनेटिक फंक्शन जी एक्स का न्यूमेरिक फंक्शन क्या हुआ, ए आर इज इक्वल टू, ये हम आरथ टर्म जो हमारे पास में है ये, इसको हम लिख देते हैं, ये हमारे पास में न्यूमेरिक फंक्शन हुआ। तो ये हो गया 4.4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू आर अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू आर माइनस 3, इसको मैं फैक्टोरियल में लिख दूँ अगर, तो ये हमारे पास में हो जाता है फैक्टोरियल ऑफ आर माइनस 3। इसी तरह से यहाँ पर 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू आर प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल आर विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 3, मैंने बाहर निकाला, अंदर आएगा 1 प्लस यहाँ से पहले की इस आर प्लस 3 से पहले की टर्म आर प्लस 1 और आर प्लस 2 और आर प्लस 3, इसके पहले जो आर था वो हमने बाहर निकाल दिया। नीचे हमारे पास में फैक्टोरियल आर को जब हमने खोला तो आर माइनस 3 तक बाहर निकाल दिया, तो अंदर आएगा आर माइनस 1 आर माइनस 2। थोड़ा लेंदी है लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा समझ में आएगा आपको। विच इज़ इक्वल टू, ये ऊपर वाली जो टर्म है ये हम फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। इस ऊपर वाली टर्म को, जो ये ऊपर वाली टर्म है हमारी ये वाली, इस टर्म को हम फैक्टोरियल आर अपन फैक्टोरियल आर माइनस 3 लिख सकते हैं, और ये हमारे पास नीचे फैक्टोरियल आर माइनस 3 है इसे। और अंदर जब हमने इसको एलसीएम लिया तो ये आएगा ट्वाइस आर क्यूब प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 13 आर प्लस 6 अपॉन आर इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2। यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर इन तीनों को गुणा किया और इन तीनों को गुणा किया और सिंप्लीफाई करके ये टर्म लिखी विच इज़ इक्वल टू, विच इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आर। ये वाली टर्म को जब मैं बाहर निकालूंगी इस आर माइनस 3 के साथ तो ये फैक्टोरियल आर बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास में फैक्टोरियल आर बन जाएगा, और अंदर क्या आएगा ट्वाइस आर क्यूब प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 13 आर प्लस 6, और सिंप्लीफाई करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है 6 ट्वाइस आर क्यूब प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 13 आर प्लस 6। तो ये हमारा न्यूमेरिक फंक्शन हुआ, जो हमको जेनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ था उसका ये हमारा न्यूमेरिक फंक्शन हुआ। तो इस तरह से हम जेनरेटिंग फंक्शन से न्यूमेरिक फंक्शन और न्यूमेरिक फंक्शन से जेनरेटिक फंक्शंस निकालते हैं। ये मैंने आपको तीनों सवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल के पेपर में से यूनिट 3 में आए थे, उनको मैंने छांट करके आपके लिए सॉल्व किए हैं।
अगर आपको इनमें से कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमेशा वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप इसको स्किप करते जाएंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। जहाँ पर आपको स्किप करना है, आपको लगता है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है, ये स्टेप मैं कर सकता हूँ, वहाँ आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।